Hello students, this is Hetal Pandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue the same topic we left in the last lecture, that is the list of the users of the accounting information. So we have already studied 4, that is management, shareholders, potential shareholders and the creditors. Now we will continue with the point 5, that is employees. एम्प्लॉयज मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो जिनका बिजनेस होता है. एम्प्लॉयज वो होते हैं जो उनके बिजनेस के लिए काम करते हैं. एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जिनका बिजनेस होता है. एम्प्लॉयज आर द दोज पर्सन जो उनके बिजनेस के लिए काम करते हैं. जो वर्कर्स, जो जितने भी वर्कर्स है जो बिजनेस में कोई भी टाइप की एक्टिविटी करते हैं, मशीन चलाते हैं, हर टाइप के लेबर्स जो होते हैं, सब कुछ एम्प्लॉयज के अंदर आता है. एम्प्लॉयर के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं सब एम्प्लॉयज की लिस्ट में आते हैं. अब एम्प्लॉयज को काफी टाइप के फायदे दिए जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि पेंशन, जैसे कि उनकी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स होती है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है. ये सब फैसिलिटीज किस बेसिस पे दी जाती है? कंपनी कितनी बड़ी है उस बेसिस पे. ठीक है, तो कंपनी कितनी बड़ी है, उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को इफेक्ट करता है. बिकॉज अगर कंपनी ही इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो वो एम्प्लॉय के दूसरे बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बेनिफिट्स नहीं दे पाएगी. सो कंपनी कितनी ज्यादा पैसे वाली है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, उससे एम्प्लॉयज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है. ठीक है. From accounts of the company, the employees of the company acquire the information about the salary improvement, bonus and job safety. Generally, a profit of the accounts is important for employees. They present the demand before the management on the basis of the profit. वो अपनी डिमांड्स कैसे रखेंगे? उनके पास, उनको दिख रहा है कि अगर बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है तो बोलेंगे ना सर ये सर प्रॉफिट ज्यादा है तो ये बार हम लोग की इनकम बढ़ा दो, हमारी सैलरी बढ़ा दो. ठीक है. If the economic condition of the business enterprise is sound मतलब अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है. If the economic condition of the business enterprise is sound, they can estimate the security status of their service and development of the company. तो उनको पता चलेगा हाँ उनके लिए कुछ सर्विसेज एम्प्लॉयर्स देंगे एम्प्लॉयज के लिए. ठीक है. In this manner, accounts is a utility for them too. इस तरह अकाउंट्स उनके लिए काम आता है, बिकॉज अकाउंट से प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है. अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो एम्प्लॉयज अपने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जो बिजनेस है एम्प्लॉयज अपने एक्स्ट्रा बेनिफिट बिजनेस से डिमांड कर सकते हैं. अगर प्रॉफिट ही अच्छा नहीं है तो एम्प्लॉयज, अगर उनका इकोनॉमिक स्टेटस ही अच्छा नहीं है तो एम्प्लॉयज डिमांड नहीं कर सकते. क्लियर है. टैक्स अथॉरिटीज. Different types of taxes are collected by the government in the country, keeping in mind the business income, activities of the business and the other factors. To collect these taxes, in the budget of every year, government makes provision. On the basis of this provision, taxes are paid by the business enterprise companies. Tax payment liability is determined from account. अब टैक्स कैसे पे करते हैं? कितना प्रॉफिट होता है उसके ऊपर कोई सुटेबल परसेंटेज लिवाए होते हैं एंड वो परसेंटेज के हिसाब से टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट होता है. तो एवरी ईयर गवर्नमेंट एक एस्टिमेट लगाती है कि इतना टैक्स तो कलेक्ट होगा. एवरी ईयर गवर्नमेंट एक एस्टिमेट लगाती है कि इतना टैक्स कलेक्ट होगा. उसको बोलते हैं प्रिजम्पशन, उसको बोलते हैं कि प्रोविजनल टैक्सेस मतलब क्या होता है कि इतना अराउंड, यूजुअली अकाउंट्स बनाते तो उसके अंदर इतना प्रोविजन फॉर टैक्सेस मतलब क्या पहले से एक अमाउंट अलग से करके रखिए कि इतना टैक्स तो अराउंड होगा ही मतलब. ठीक है. तो गवर्नमेंट भी एक प्रोविजनल टैक्सेस करके होती है, जिसमें गवर्नमेंट भी एक एस्टिमेट लगा के रखती है कि इतना टैक्स कलेक्शन साल में होगा. तो अगर नहीं होता तो किधर से नहीं हो रहा है इतना, अगर एक्सचेंजेस हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, गुड्स के अंदर, पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर, तो अराउंड इतना टैक्स तो मिलना चाहिए. ठीक है. तो वो टैक्स किधर से पता चलता है? क्योंकि टैक्स का कैलकुलेशन ही अकाउंट से होता है. Accounts prepared and tax paid, whether are prepared or paid as per the budgetary provisions or not, is checked by the tax authorities. These taxes are collected by the state and the central government. ये टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है? स्टेट. अभी तुम लोग कभी भी होटल में बिल पे करते हो तो उसके अंदर CGST, SGST, IGST इस टाइप के वर्ड्स देखने मिलते हैं. तो ये क्या होता है? ये स्टेट अलग टैक्सेस प्रोवाइड करता है, सेंट्रल टैक्सेस अलग होते हैं. स्टेट टैक्सेस मतलब जो अगर अपन गुजरात में तो गुजरात के टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस मतलब ऑल ओवर इंडिया के टैक्सेस. ठीक है. तो इस तरह से अलग अलग टाइप के टैक्सेस पे करने होते हैं. क्लियर है. These taxes are collected by the for this purpose accounts are used by the tax authority. और इस पर्पस से टैक्स का कितना कलेक्शन होगा इस पर्पस के लिए अकाउंट्स टैक्स अथॉरिटीज भी चेक करती है. टैक्स अथॉरिटीज वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोग गवर्नमेंट अपॉइंट करती है टैक्स का कलेक्शन देखने के लिए, उसको बोलते हैं टैक्स अथॉरिटीज. कस्टमर्स.
कस्टमर्स मतलब क्या? कस्टमर्स मतलब जो अपन से माल खरीद रहा है। आज की दुनिया सेलर्स की नहीं है, कस्टमर्स की है, बायर्स की है, ठीक है। कस्टमर के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनते हैं। अभी कोरोना चल रहा है, मास्क की डिमांड बढ़ गई, सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, जिस चीज की डिमांड उस टाइप के प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो कस्टमर की जो डिमांड होगी उसके हिसाब से चीजें चलती है। तो आज की दुनिया कस्टमर्स की नहीं, सेलर्स की नहीं, कस्टमर्स की है, ठीक है। तो उस हिसाब से कस्टमर को भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स देखें कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी प्राइस के हिसाब से होना चाहिए। कस्टमर को सब चीज की नॉलेज होती है, कौन सा प्रोडक्ट कितने केजीज का कितने प्राइस में मिलता है, सब कुछ, ठीक है। तो उनके अकाउंट्स के अंदर वो चीज का क्लियर पिक्चर देखने मिलता है। Customers of the business can be considered one of the significant component of the profit creation because जैसा कि अभी मैं एग्जांपल दूं, अभी खाली किरियाना, मेडिकल ये सब चल रही है, प्रॉफिट किसका हो रहा है? उनका ही हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कौन करवा रहा है? कस्टमर ही करवा। अल्टीमेटली लिंक तो कस्टमर से, कस्टमर कुछ नहीं खरीदेगा, प्रॉफिट का जीरो वैल्यू हो जाएगा। एक्जिस्टिंग मार्केट इज नॉट द मार्केट ऑफ द सेलर बट इट इज मार्केट ऑफ बायर। मैं ऑलरेडी बता दी कि अभी का जो मार्केट है वो सेलर का मार्केट नहीं है, वो ओनली बायर, डेट इज कस्टमर्स का मार्केट है। फ्रॉम बायर मीन्स द कस्टमर्स। Various acts are prevailing and they are fully aware of their rights and purchase product. They are also aware of the price of the product and service. Customer can get idea about the price of the product or service from the accounts of the company. So accounts are useful to customers also. ठीक है, ओके। अब कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिनको अपन रेगुलरली सेल करते हैं। रेगुलरली सेल करते हैं, जैसे होलसेलर्स होते हैं, उनको रिटेलर्स उनके कस्टमर्स हुए। तो रिटेलर्स को अगर वो रेगुलरली सेल करते हैं तो काफी टाइम उनके क्रेडिट पेमेंट्स बाकी रहते हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स उनको पैसे कितने 3 महीने 4 महीने के बाद देते हैं। तो कस्टमर्स को भी उनके अकाउंट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, जो इंसान है उसको भी उसके। तो कस्टमर के साथ जो रिलेशन होता है वो नॉर्मली बिजनेस का कस्टमर के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। यूजुअली जो क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं डेटर्स, जो आगे टर्म आएगा जो मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। नाउ फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स ड्यू टू द फैसिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन एंड ट्रांस। अभी क्या हो गया है, अभी वर्ल्ड एक स्मॉल विलेज जैसा हो गया। नाउ द वर्ल्ड हैज बिकेम अ स्मॉल विलेज। मतलब क्या होता है कि यूएस के प्रोडक्ट इंडिया में मिलते हैं, चाइना के तो बहुत ज्यादा मिलते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि इंडिया के प्रोडक्ट ही इंडिया में मिलते हैं, काफी बाहर की कंट्रीज इंडिया के अंदर या इंडिया वाले काफी बाहर की कंट्रीज में खुद के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आजकल की जो कंपनीज है वो एक पर्टिकुलर कंट्री तक सीमित नहीं है, वो बाहर की कंट्रीज में भी अपना ट्रेड करती है, जिसकी वजह से मैकडोनल्ड्स इंडिया में भी है, काफी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में भी, और इंडिया की भी काफी कंपनीज आउट ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपनीज होती है, फॉरेन कंपनीज होती है, अभी वो लोग खुद तो इधर आके सब फॉरेनर्स खुद के हिसाब से तो नहीं आएंगे कि समझो मैकडोनल्ड्स के अंदर क्या सब फॉरेनर्स बैठे होते हैं बेचने के लिए? नहीं, इंडियन ही होते हैं। तो वो इंडियन कंपनी के साथ अमालगमेट करती है। अमालगमेट मतलब क्या बोलती है, सुनो, मेरे को तुम्हारे कंपनी, अमालगमेशन, फ्रेंचाइजीज, ये सब चीजें होती है। फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है, जैसे मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी, अगर मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी सूरत में कोई पर्टिकुलर XYZ इंसान को दिया, तो फॉरेन की कंपनी इंडिया के अंदर खुली, इंडिया के इंसान से, एंड उसको एक्चुअली फ्रेंचाइजी मिली है। मतलब क्या, इंडिया में जितना भी है काम सब वैसा चलेगा जैसे मैकडोनल्ड्स वाला बोलता है, बट कमाएगा कौन? इधर वाला। एंड वो पर्टिकुलर अमाउंट, उनको प्रॉफिट हो के नहीं हो, वो पर्टिकुलर अमाउंट उसको मैकडोनल्ड्स को देना ही पड़ेगा इंडिया में खोलने के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं फॉरेन एंटरप्रेन्योर। फॉरेन एंटरप्रेन्योर मतलब फॉरेन की बड़ी बड़ी एंटरप्रेन्योर इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्रीज के अंदर जाके अपना अमालगमेशन, मतलब उनकी कंपनी अपनी कंपनी मर्ज कर देते हैं, उनकी कंपनी को खरीद लेते हैं एंड खुद की कंपनी का नाम दे के आगे बढ़ते हैं। इन सबको बोलते हैं फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, जो अमालगमेशन करते हैं, मर्जर्स करते हैं, ठीक है। Consequently, foreign enterprises wish to sell their products or services in other countries. Besides, they are interested to undertake amalgamation with the company of the other country. However, before execution of these kinds of decisions, they examine the aspects like solvency. अगर वो कंपनी पे किस तरीके से, जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडियन कंपनीज पे जिसको भी दे रही है फ्रेंचाइजी, अमालगमेशन जो भी कर रही है, वो किस तरह से रिलाई करेगी? वो अपने अकाउंट्स चेक करेगी, देखेगी कि ये कंपनी अच्छा कमा रही है कि नहीं कमा रही है, ठीक है। ये कंपनी अच्छा कमा रही है कि नहीं कमा रही है, कितने साल से प्रॉफिट के अंदर है, इसका गुडविल क्या है, इसका बिजनेस का नाम कितना है कंट्री के अंदर, ठीक है। दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, they examine the aspects like solvency, liquidity, profitability. Solvency मतलब वो कितना बोलते ना, कितना अच्छा है, मतलब
डूबे हुए तो नहीं है, कंपनी डूबी हुई तो नहीं है। लिक्विडिटी, कंपनी में कितना कर्ज है। प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट कमा रही है। आफ्टर हैविंग दिस एनालिसिस दे मेक द डिसीजंस, ये सब देख के वो अपने डिसीजंस देखते हैं कि उनको कंपनी के साथ वर्क करना, इंडियन कंपनी, कोई भी कंट्री के दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ वर्क करना है या नहीं है। सो अकाउंट्स हैव इंपॉर्टेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। सो अकाउंट्स फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स के व्यू पॉइंट से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट खुद या खुद के थोड़े मतलब बोलते ना स्टाफ, थोड़े लोग, खुद के थोड़े लोग अपॉइंट करती है जो ये कंपनीज को देख पाए। जैसा कि मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बोलूं रेगुलेटरी बॉडीज का, तो वो होगा इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज मोस्टली कंपनी वाले केस में जितने भी उनके गुड्स है, उनकी जो स्टॉक पड़ा है, उनका जो बिजनेस का माल पड़ा है मेन, उन सबको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर देती है, ताकि क्या अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो भी शेयर्स, तो उनको अल्टीमेट नुकसान नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी उस चीज को बेयर कर देगी। ठीक है, तो a company form of business is controlled either by the government or the regulatory bodies by the government, so that the general public will not have any kind of financial loss due to any steps or activities of the company. कंपनी ने कोई भी स्टेप लिया तो उसका मेजर लॉस नहीं होगा, बिकॉज इंश्योरेंस काफी चीज तक का किया जाता है, गवर्नमेंट उस चीज का कंट्रोल करती है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आर एस्टैब्लिश। These bodies use accounts for the preparation of rules and guidelines. Apart from this, whether accounts are prepared as per the norms or not is also examined by these bodies. Therefore, accounts are essential for the regular. अब इंश्योरेंस कंपनी जब भी इंश्योरेंस करती, समझो तुम्हारे गाड़ी का भी इंश्योरेंस करवाया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को तुमने बोला मेरे को इंश्योरेंस करके दो, उसने कर दिया? नहीं, वो प्रॉपर्ली एग्जामाइन करेगी कि पहले से गाड़ी का क्या हालत है। ठीक है, डायरेक्ट इंश्योरेंस कब होता है? जब नई गाड़ी होती है, क्योंकि कंपनी वाले ने न्यू गाड़ी बनाई, मतलब वो न्यू गाड़ी अच्छी होगी ये अज्यूम करके आगे चलते हैं, डायरेक्ट इंश्योरेंस मिलता है। अगर तुम लोग बीच में से इंश्योरेंस करवाते हो तो तुमको हर चीज का प्रॉपर एग्जामिनेशन चाहिए, तो एग्जामिनेशन चाहिए, जैसे वो गाड़ी को एग्जामाइन करते हैं वैसे कंपनीज के केस में अकाउंट को एग्जामाइन करते हैं, जिससे कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटस पता चल जाती है कि कंपनी कैसा चल रहा है। ठीक है, अब प्रोफेशनल बॉडीज मतलब क्या? तुमने अकाउंट्स बनाया, अकाउंट्स जो बनाते हैं वो खुद भी प्रोफेशनल बॉडीज है। उसके बाद तुमने CA का नाम तो सुना ही होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो अकाउंट्स को चेक करते हैं। उनकी एक सिग्नेचर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वो उस सिग्नेचर के आगे पूरा डिटेल ये लिखा होता है कि जो भी अकाउंट्स इन लोगों ने बनाए वो अकाउंट सही है, ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, उसमें कोई भी टाइप की बायसनेस नहीं इंक्लूडेड है। वो साइन देखने के बाद ही गवर्नमेंट ट्रस्ट करती है कि अकाउंट्स प्रॉपर बने हुए हैं। उसको बोलते हैं प्रोफेशनल बॉडीज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब होते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, account preparers are known as professionals. Accounting is a profession. For fair management of profession, every country has professional bodies. From 1949 onwards, the Institute of Chartered Accountant of India is functioning for the accounting profession in this country. In the context of the accounts, this body prepares guidelines and accounting standards so that the uniformity and integration can be maintained in prepared accounts. In addition to this, Institute of Chartered Secretary ऑफ इंडिया एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, मतलब CSN जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स है वो भी हेल्पफुल है। ऑल्सो रेंडर नेसेसरी सजेशंस, वो भी अपने सजेशंस दे सकती है। सो अकाउंट्स असिस्ट प्रोफेशनल बॉडीज टू प्रिपेयर गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके अकाउंट्स प्रिपेयर किए कि नहीं, वो चेक कौन करता है? अकाउंटिंग बॉडीज, प्रोफेशनल बॉडीज, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सजेशंस देख सकते हैं CSN कॉस्ट अकाउंटेंट्स। ठीक है, नाउ रिसर्च एंड एनालिसिस, कुछ भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो ही तो रिसर्च एंड एनालिसिस देख सकते हैं कि फ्रॉड इंक्लूडेड है कि नहीं, या किस चीज का प्रोग्रेस होने से ये कंपनी और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। ठीक है, so there is one category of users of accounting information, that is research and analysis. This group is interested to know what the profitability of the company is and what the solvency of the company is. मतलब कंपनी कितने हद तक नहीं डूबी हुई है और कंपनी कितने हद तक प्रॉफिट कमा रही है, ये प्रॉफिट किस वजह से कम है और क्यों कम है, और कितना एक्स्ट्रा है तो क्या एक्स्ट्रा है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, और क्यों ये स्टेटस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन के आंसर्स रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट ढूंढते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको डिटेल में जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट तो हर चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट अल्टीमेटली जो भी इंसान है उनके लिए कोई भी रोल प्ले कर रहे, तो गवर्नमेंट उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ भी नुकसान हुआ, कोई भी कोरोना वायरस चला, गवर्नमेंट को अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है।
पुअर पीपल की, सब चीज़ की, उनको अकाउंट, उनके पास पैसा हो कि नहीं हो, उनको अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फुलफिल करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली टैक्स बरोबर कलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना किसके पास पैसा है, कौन सा कितना पैसा किस चीज़ के लिए निकाल रहा है, कौन से बिजनेस एक्टिविटीज चल रहे हैं, बिजनेस में कोई फ्रॉड्स हो रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, गवर्नमेंट के पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द कंट्री, बिकॉज वो पूरे कंट्री को एक साथ रूल करते हैं। The government forms policy for the development of the country. For the formation of the policies, relevant information is required. The information presented by the company is collected and is used for the formation of the national policies. This accounting information plays a vital role in policy-oriented decision of the government. किस बेसिस पे गवर्नमेंट डिसीजंस बनाएंगे? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे। कुछ रेंडमली थोड़े कंपनीज के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ली जाती है, किस टाइप का हालचाल चल रहा है, गवर्नमेंट उस चीज को इवेल्युएट करते हैं, उसके बेसिस पे पॉलिसीज बनाती है। फ्रॉम द okay, so today I'm going to continue, no, I'm not going to continue anymore. I'm going to complete this lecture by this list of the users of the accounting information, and we'll continue with the next topic in the next lecture, that is the terminologies of the accounting. That is the most important topic of the whole chapter, that is terminologies of accounting. I'll continue that topic in the next lecture, so be focused. Goodbye everyone.